आज की किस्त का आगाज एक ऐसी साजिश से होता है जो खामोशी से कई जिंदगियां तबाह करने के लिए बुनी जा चुकी है। दाऊद पूरी तसल्ली के साथ हुक्म देता है कि असलम को किसी भी सूरत जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब तक उसकी बेटी अपने बाप की जमानत के लिए अदालतों के चक्कर काटती रहेगी तब तक वो सबके लिए फायदे में रहेगा। दाऊद जानता है कि अगर असलम के माजी का कोई रिकॉर्ड अदालत में पेश किया गया तो कहीं न कहीं उसका अपना नाम भी सामने आ सकता है। इसीलिए वो बार बार ताकीद करता है कि चाहे जो हो जाए उसका नाम इस मामले से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। इधर बाबर सच बताने की कोशिश करता है। असलम के खिलाफ कोई मजबूत पुराना रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं, क्योंकि वो कोई बड़ा मुजरिम नहीं बल्कि मामूली जवारी था। मगर दाऊद को सच सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं। वो साफ लफ्जों में कहता है कि उसे असलम के अच्छे किरदार की कहानियां नहीं सुननी, बल्कि हर हाल में जमानत रुकवानी है। इसी दौरान दाऊद ये भी जाहिर करता है कि वो सिर्फ आलियार की वजह से अभी खामोश है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके सामने कोई नया तमाशा खड़ा हो। मगर जिस दिन आलियार अमेरिका वापस चला गया, इसी दिन असलम के खानदान पर ऐसा अजाब टूटेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। दूसरी तरफ आलियार खुद अंदर से टूट चुका है। वो अपनी माँ से कहता है कि उसका दिल यहाँ नहीं लग रहा। वो अमेरिका में खुश था और उसे वापस बुलाकर बहुत बड़ी गलती की गई। इसे अब सच और झूठ के बीच फर्क करना भी मुश्किल लगता है। इसकी माँ मान लेती है कि वाकई ये एक गलत फैसला था और अब वो इसे दुरुस्त करने जा रही है। वो वादा करती है कि आलियार को दोबारा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया जाएगा और वो खुद उसके साथ जाकर उसे सेटल होने तक नहीं छोड़ेगी। इधर असलम जेल में भी झुकने को तैयार नहीं। वो साफ कहता है कि वो अब मूसा से नहीं डरता, क्योंकि जिस खौफ ने सारी जिंदगी उसे भगाया वो उसकी बेटी ने उसके दिल से निकाल दिया है। वो जेल के अफसर के सामने डट कर खड़ा हो जाता है और बताता है कि अब वो किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा, चाहे उसे उसकी कितनी ही बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। कहानी का एक और रुख हमें सियासत, जमीनों के कारोबार और खून से सुने ख्वाबों की दुनिया में ले जाता है, जहां मूसा जैसे लोग मामूली जराइम छोड़कर करोड़ों कमाने के ख्वाब देखते हैं। यहाँ बताया जाता है कि इस खेल में पैसा तो आता है, मगर इसकी कीमत हमेशा खून होती है, और जो इस कीमत को अदा करने पर तैयार हो वही आगे बढ़ पाता है। दूसरी तरफ पिया अपने वालिद के केस में बुरी तरह फंसी हुई है। वो दिन रात अदालतों के चक्कर लगा रही है, मगर फिर भी कोई रास्ता नजर नहीं आता। सनोल हर मुमकिन तरीके से उसकी मदद कर रहा है, मगर आलियार ये सब देखकर भी खुद को इससे दूर रखे हुए है। वो कहता है कि वो सिर्फ पिया की हिफाजत चाहता है, चाहे पिया उसे समझे या ना समझे। किस्त के आखिर में जज्बात उस वक्त उरूज पर पहुंच जाते हैं जब आलियार पिया से आखिरी बार मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। पिया थकी हुई है, बिखरी हुई है और किसी से मिलने की हिम्मत नहीं रखती, मगर उसे समझाया जाता है कि बाज़ औक़ात आखिरी मुलाकात दिल के बोझ को हल्का कर देती है। इधर सुनौल अपने दिल का हाल छुपाए खामोशी से पिया के लिए जल रहा है, और वकील वहीद उसे समझाता है कि अगर उसने अपने जज्बात ज़बान पर ना लाए तो वो हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता रहेगा। ये किस्त ताकत, मोहब्बत, कुर्बानी और सच की जंग को और भी गहरा कर देती है, जहां हर किरदार किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहा है, और आने वाली अक़सात में ये आजमाइशें मज़ीद सख्त होने वाली हैं।